हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सचिन मलिक। मैं आप सभी का मलिक लॉ क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सिविल प्रोसीजर कोड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्लीडिंग्स जो कि डील करता ऑर्डर नंबर 6 से उसके प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। जो प्लीडिंग है उसे हम कानूनी भाषा में दलील के नाम से जानते हैं। बात करें फ्रेंड्स प्लीडिंग की, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दो टर्म होती हैं सीपीसी में। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो सूट फाइल करता है किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जो प्लेंटिफ के द्वारा फाइल किए गए सिविल सूट का क्या करता है, रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, मीन्स जवाब देता है। अब बात करें फ्रेंड्स प्लीडिंग्स की। प्लीडिंग्स कोर्ट ऑफ लॉ में किसी भी केस या मामले की फाउंडेशन को तैयार करता है। जनरली हम कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ए सूट। जो प्लीडिंग है वो क्या है, वो किसी भी लीगल सूट की क्या है, फर्स्ट स्टेज है। प्लीडिंग फ्रॉम द बैकबोन ऑफ एनी लीगल सूट। जो प्लीडिंग है वो क्या है, किसी भी कानूनी मुकदमे की रीढ़ की हड्डी है, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स प्लीडिंग की। प्लीडिंग की जो डेफिनेशन है वो ऑर्डर 6 रूल 1 में दे रखी है। प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। अब बात करें फ्रेंड्स प्लेंट की। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को सीपीसी में कहीं पे भी डेफिनेशन के रूप में डिफाइन नहीं कर रखा। प्लेंट क्या होता है, प्लेंट एक क्या होता है, एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो मटेरियल फैक्ट्स के बारे में बताता है। अब बात करें फ्रेंड्स प्लेंट की कि प्लेंट होता गया। प्लेंट इज ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द मटेरियल फैक्ट्स बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ विच ए सूट इज इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कहने का मतलब ये है कि ये एक दस्तावेज होता है जो केस के मटेरियल फैक्ट्स के बारे में क्या है, इसके अंदर लिखा होता है। अब बात करें फ्रेंड्स प्लेंट की। प्लेंटिफ के द्वारा क्या होता है, सिविल कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करें फ्रेंड्स रिटन स्टेटमेंट की। रिटन स्टेटमेंट को डेफिनेशन के रूप में कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यादव इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर के केस में डिफाइन किया गया था कि जो रिटन स्टेटमेंट है ये प्लेंटिफ के प्लेंट का जवाब होता है जो डिफेंडेंट के द्वारा फाइल किया जाता है, उसे हम रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं। और रिटन स्टेटमेंट से जुड़ा प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड में ऑर्डर 8 में बता रखा है। अब बात करें फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लीडिंग। सबसे पहले प्लीडिंग डेटरमाइन द बर्डन ऑफ प्रूफ। जो प्लीडिंग है वो क्या करती है, डेटरमाइन करती है किसको, पार्टीज के बर्डन ऑफ प्रूफ को, कि जो केस चल रहा है उसमें किसके ऊपर क्या बर्डन है, ठीक है। सेकंड, इट्स एड द कोर्ट इन द फाइनल डिसीजन ऑफ द केस। ये क्या करती है, हेल्प करती है क्या, पार्टीज के राइट को डेटरमाइन करने के लिए एंड केस के फाइनल डिस्पोज ऑफ के लिए। थर्ड, जो प्लीडिंग है वो क्या करती है, प्लीडिंग इनेबल्स द कोर्ट टू डिसाइड द राइट ऑफ द पार्टीज इन ट्रायल। जो प्लीडिंग है वो क्या करती है, वो डिसाइड करने के लिए कोर्ट को क्या करती है, कम्पिटेंट बनाती है, ठीक है, क्या करने के लिए, पार्टीज के राइट को डेटरमाइन करने के लिए। फोर्थ, प्लीडिंग इनेबल्स द अपोजिट पार्टी टू नाउ द केस। जो प्लीडिंग है वो बताती है कि जो अपोजिट पार्टी ने जो केस फाइल किया है उसका जो मेन रीजन क्या है, मेन मैटर क्या है, डिस्प्यूट क्या है। अब बात करें फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग। फर्स्ट, ये क्या करती है, ये पार्टीज के बीच के वास्तविक मटेरियल फैक्ट को बताती है कि मुद्दा क्या है। सेकंड, ये एक पार्टी दूसरी पार्टीज के द्वारा किए गए इश्यूज को क्या करती है, अवॉइड करती है, ठीक है। इसे भी क्या है, हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं प्लीडिंग का। थर्ड क्या करती है, प्लीडिंग क्या करती है, थर्ड ऑब्जेक्ट, ये पार्टीज के राइट को क्या करती है, डिसाइड करती है, एरिया को डिसाइड करती है कि भी ऑब्जेक्ट क्या है, किस बात को लेके क्या है कि दोनों पार्टीज के बीच में केस चल रहा है। फोर्थ, ये क्या है कि ये बताती है कि पार्टीज के फैक्ट्स के बारे में, कि पार्टीज ने केस किस ग्राउंड पे फाइल किया है, क्या मैटर है, और किस लिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया है, और कि वो किस लिए कोर्ट में आया है। ये सब चीज़ें प्लीडिंग के अंदर मेंशन होती हैं। अब बात करें फ्रेंड्स बेसिक रूल ऑफ प्लीडिंग। बेसिक रूल प्लीडिंग के बारे में कहाँ पे लिख रखा है, ऑर्डर 6 रूल 2 में बेसिक रूल बता रखे हैं प्लीडिंग के। फर्स्ट, प्लीडिंग शुड बी स्टेट द फैक्ट। जो प्लीडिंग है वो क्या करती है, जो मटेरियल फैक्ट होते हैं उनके बारे में क्या होता है, उसके अंदर मेंशन होता है कि ये मेंशन है, ये केस है। सेकंड, दी फैक्ट शुड बी मटेरियल।
और वो सारे वास्तविक फैक्ट प्लीडिंग के अंदर मेंशन होते हैं जिसके लिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के आगे सूट फाइल कर रखा है। थर्ड, प्लीडिंग शुड नोट दी स्टेट दी एविडेंस। जो प्लीडिंग है वो ये कहती है कि एविडेंस बताने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है प्लीडिंग के अंदर, क्योंकि एविडेंस की अलग अलग से स्टेज होती है सिविल सूट में। सबसे पहले प्लेंटिफ फाइल होता है, फिर रिटन स्टेटमेंट आती है, उसके बाद इशूज़ होते हैं, फिर प्लेंटिफ एविडेंस होता है, फिर डिफेंडेंट एविडेंस होता है। इसलिए प्लीडिंग में वो चीज़ें बतानी कोई ज़रूरी नहीं है। फोर्थ, दी फैक्ट स्टेटेड इन दी प्रोसीडिंग शुड बी इन कॉन्शियस फोरम। जो फैक्ट है उनको क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, प्लेंट में अच्छी तरह से कि ये है, रिटन स्टेटमेंट में अच्छी तरह से। अब बात करें अदर रूल ऑफ प्लीडिंग। सबसे पहले एवरी प्लीडिंग पे क्या है कि साइन होने चाहिए पार्टीज के। कहाँ पे लिख रखा है, ये लिख रखा है ऑर्डर 6 रूल 14 में। उसके बाद लिख रखा है ऑर्डर 6 रूल 4 में कि जो प्लीडिंग है उसमें डेट भी डिस्क्राइब होनी चाहिए कि कब किस पार्टी के साथ क्या फ्रॉड हुआ था, ठीक है। और इसके बाद ऑर्डर 6 रूल 9 बताता है क्या, प्लीडिंग पे क्या है कि डॉक्यूमेंट की भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब ब्रीफ के डॉक्यूमेंट के बारे में भी क्या है कि डिफाइन करना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट क्या है कि हमारे प्लेंट के साथ अटैच हैं, रिटन स्टेटमेंट के साथ क्या है कि अटैच कर रखे हैं। और उसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट रूल 15 जो कि बताता है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। हर वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग का मतलब क्या है कि प्लीडिंग पे क्या है कि वकील के भी साइन होंगे और पार्टीज के भी साइन होंगे, वेरिफिकेशन होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो प्लीडिंग में वो है ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग ये होता है कि ऑल अमेंडमेंट आर दी नेसेसरी विच डेटरमाइन दी रियल क्वेश्चन इन कॉन्ट्रावर्सी बिटवीन दी पार्टीज। कि आप हर उस स्टेज पे क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो किसी भी सिविल सूट को जहाँ पे किसी भी मैटर को लेके रियल क्वेश्चन क्या है डेटरमाइन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। कहाँ पे, प्लीडिंग में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ऑर्डर 6 रूल 17। इसमें क्या बता रखा है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो प्लीडिंग को, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी अलग से सिविल कोर्ट में क्या है कि सिविल सूट में एप्लीकेशन फाइल की जाती है ऑर्डर 6 रूल 17 की। और प्लीडिंग में इससे अलग तो कुछ है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रूल है वो मैंने आपको बता दिए हैं। उससे रिलेटेड कुछ अगर अलग से पढ़ना है तो आपको ऑर्डर 6 रूल 8 में डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और एक पार्टी क्या कर रही है, डिनाइल कर रही है, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या है कि इम्पोर्टेंट है। बात करें फ्रेंड्स प्लीडिंग की। प्लीडिंग क्या होती है कि जो प्लेंटिफ सूट फाइल करता है ना, उसके अंदर अपनी अपनी जो बातें लिखी होती हैं प्लेंट के माध्यम से क्या होता है वो कोर्ट में सबमिट करता है और कोर्ट को बताता है कि मेरा जो केस है वो डिफेंडेंट के खिलाफ इस मैटर को लेके है। उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आपको लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।